मोदी है तो मुमकिन है का डंका आज भारत सहित पूरी दुनिया में बज रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद विश्व की राजनीति में जो दबदबा भारत का बन चुका है वो शायद ही कभी इतिहास में रहा हो। और आज हम आपको इन्हीं पीएम मोदी की जिंदगी से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर उन्होंने किस प्रकार तय किया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटे से टाउन वडनगर में हुआ, जो उस समय बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था लेकिन वर्तमान में गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम श्री दामोदर दास मूलचंद्र मोदी और मां का नाम हीराबेन है। वहीं नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान है और वो कुल मिलाकर 7 भाई बहन हैं। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति शुरुआत से ही अच्छी नहीं रही थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्हें अपना घर चलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था, जिसके चलते नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल पर चाय बेचना शुरू कर दिया था। इसी दौरान 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय भी पिलाई थी। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई, जहां उन्होंने साल 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी की। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही स्कूल में एक्टिंग का काफी शौक था, जिसके चलते वो स्कूल में आयोजित नाटकों में अक्सर भाग लेते थे। साथ ही बचपन में नरेंद्र मोदी का सपना भारतीय सेना में शामिल होने का था और वो एक सैनिक स्कूल में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए। वहीं नरेंद्र मोदी बचपन से ही महान विचारक और दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और उनसे ही प्रभावित होकर वो बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे, जिसके कारण मात्र 17 साल की आयु में नरेंद्र मोदी ने गृह त्याग कर दिया और वो संपूर्ण भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम सहित उत्तर भारत में ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का भी दौरा किया और साधु संतों की तरह रहकर अपने जीवन के 2 साल बिताए। इसके बाद मोदी जी ने 1978 में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहीं नरेंद्र मोदी अपने बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे और 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राम ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई थी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल होने पर उनका पहला काम अहमदाबाद स्थित आरएसएस हेडक्वार्टर के फर्श पर पोछा लगाने का था। लेकिन अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी करने के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम आरएसएस के प्रचारक के रूप में शामिल होने के लिए अहमदाबाद चले गए। सन 1975 से 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित की थी। तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस को भी बैन कर दिया था, जिसके कारण उस समय मोदी जी को अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना वेश बदलकर रहना पड़ा। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए और यहीं से इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। इसके बाद 1985 में आरएसएस द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल होने की बात सोची और 1987 में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए और फिर जहां उन्होंने पहली बार अहमदाबाद के नगर पालिका चुनाव में पार्टी की मदद की, जिसमें भाजपा ने जीत हासिल की। जिसके बाद धीरे धीरे नरेंद्र मोदी का भाजपा में दबदबा बढ़ता चला गया और 2001 में पहली बार मोदी जी ने विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीत हासिल की और केशुभाई पटेल के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। जिसके बाद अपनी प्रबल कार्यशैली के दम पर उन्होंने गुजरात का काफी तेजी से विकास किया और देखते ही देखते पूरे गुजरात में उनके नाम का डंका बजने लगा, जिसके कारण नरेंद्र मोदी लगातार 2001 से 2012 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और इनकी कार्यशैली और इनके व्यक्तित्व को देखते हुए भाजपा ने इन्हें 2014 के लोकसभा इलेक्शन में इन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अपना भावी उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके कारण उन्हें गुजरात का सीएम पद त्यागना पड़ा। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का ऐसा जादू चला कि 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत साबित हुई। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 282 सीट अपने नाम की और इस तरह नरेंद्र मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिए गए। 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने देश कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की, जैसे जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया इत्यादि। और वहीं इसी दौरान भारतीय सेना पर हुई आतंकी हमले के कारण पीएम मोदी ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी अंजाम दिया, जिसके बाद साल 2019 में पीएम मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री चुने गए और इस बार उन्हें पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत हासिल हुई। वहीं पीएम मोदी जी ने अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान काफी उपलब्धियां भी हासिल की, जिनमें से कुछ उपलब्धियां इस प्रकार हैं। साल 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी जी को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद मार्च सन 2012 में जारी टाइम्स एशियाई एडिशन के कवर पेज पर मोदी जी की फोटो छापी गई थी।
साल 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 15वें स्थान पर था और इसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में भी मोदी जी का नाम शामिल था। 2016 में मोदी जी को सऊदी अरेबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुल अजीज अल सऊद के आदेश पर दिया गया और इसी साल 4 जून को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गाजी आमिर अमानुल्लाह खान के राज्य आदेश पर दिया गया था। साल 2014, 2015 और 2017 में भी मोदी जी का नाम टाइम्स मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था और 2015, 2016 और 2018 में फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में मोदी जी का नाम शामिल किया। 27 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। 22 फरवरी 2019 को मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही मोदी जी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना शुरू करने के लिए इसी साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। नरेंद्र मोदी ट्विटर पर आज दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा फॉलोड पॉलिटिशियन हैं और पीएम मोदी का रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने तक का यह सफर अपने आप में ही अनोखा और जादुई है, जिससे आज के युवाओं को प्रेरित होने की जरूरत है, क्योंकि पीएम मोदी का मानना है कि एक बार जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो हम मीलों आगे जा सकते हैं, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में साबित भी करके दिखाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।